हजरत मूसा और हजरत खिद्र की कहानी। ये कहानी कुरान के सूरा अल कहफ में वर्णित है, जो हमें सिखाती है कि अल्लाह की हर योजना के पीछे एक गहरा रहस्य होता है जिसे इंसान अपनी सीमित बुद्धि से तुरंत नहीं समझ सकता। कहानी तब शुरू होती है जब हजरत मूसा एस को अल्लाह की ओर से बताया गया कि जहां दो समुद्र मिलते हैं वहां उनका एक नेक बंदा रहता है जिसके पास विशेष ज्ञान है। मूसा एस उनसे मिलने के सफर पर निकल पड़े। जब उनकी मुलाकात हजरत खिद्र से हुई तो मूसा एस ने उनसे ज्ञान सीखने के लिए साथ चलने की अनुमति मांगी। हजरत खिद्र ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी कि वे उनके कार्यों पर धैर्य नहीं रख पाएंगे, लेकिन मूसा एस के आग्रह पर वे तैयार हो गए। शर्त सिर्फ ये थी कि मूसा एस तब तक कोई सवाल नहीं करेंगे जब तक खिद्र एस खुद उस काम का राज न बता दें। सफर के दौरान पहली घटना तब हुई जब वे एक नाव में सवार हुए। हजरत खिद्र ने उस नाव में छेद कर दिया। मूसा एस ये देखकर चुप न रह सके और पूछा कि आपने इन गरीबों की नाव को नुकसान क्यों पहुंचाया। खिद्र एस ने उन्हें उनकी शर्त याद दिलाई। आगे चलकर उन्हें एक लड़का मिला जिसे हजरत खिद्र ने जान से मार दिया। यह देखकर मूसा एस बहुत विचलित हुए और उन्होंने इसे एक बड़ा अपराध बताते हुए सवाल किया कि एक मासूम की जान क्यों ली गई। खिद्र एस ने फिर से उन्हें धैर्य रखने की बात याद दिलाई। तीसरी घटना एक बस्ती में हुई जहां के लोगों ने मुसाफिर होने के बावजूद उन्हें खाना और पनाह देने से मना कर दिया। वहां एक दीवार गिरने ही वाली थी जिसे हजरत खिद्र ने बिना किसी स्वार्थ के ठीक कर दिया। मूसा एस ने कहा कि अगर आप चाहते तो इन मतलबी लोगों से इसकी मजदूरी ले सकते थे। अब हजरत खिद्र ने कहा कि उनके अलग होने का वक्त आ गया है और उन्होंने तीनों राज खोले। उन्होंने बताया कि नाव में छेद इसलिए किया क्योंकि आगे एक जालिम राजा था जो हर सही नाव को छीन रहा था। छेद की वजह से वो नाव बच गई। उस लड़के के बारे में बताया कि वो बड़ा होकर अपने नेक माता पिता के लिए दुख और कुफ्र का कारण बनता, इसलिए अल्लाह ने उन्हें उसके बदले नेक औलाद देने का फैसला किया। और उस दीवार के नीचे 2 अनाथ बच्चों का खजाना था जिसे अल्लाह सुरक्षित रखना चाहता था ताकि वे बड़े होकर उसे प्राप्त कर सकें। ये कहानी सिखाती है कि कभी कभी जो हमें बुरा या नुकसानदेह लगता है, असल में उसमें हमारे लिए कोई बड़ी भलाई छिपी होती है। हमें अल्लाह के फैसलों पर सब्र और यकीन रखना चाहिए। हजरत खिद्र एस ने जब इन रहस्यों से पर्दा उठाया तो हजरत मूसा एस को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें समझ आया कि अल्लाह का इल्म कितना वसी और गहरा है। इसके बाद हजरत खिद्र वहां से रुखसत हो गए, लेकिन यह वाकया हजरत मूसा की जिंदगी और उनकी कौम के लिए एक बड़ा सबक बन गया। हजरत मूसा वापस अपनी कौम यानी बनी इसराइल की तरफ लौटे। इस सफर ने उनके सोचने के नजरिए को पूरी तरह बदल दिया था। उन्होंने अपनी कौम को सिखाया कि जब भी इंसान पर कोई मुसीबत आती है या कोई ऐसी चीज होती है जो समझ से बाहर हो तो उसे घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने बताया कि जैसे नाव में छेद होना एक मुसीबत लग रही थी पर असल में वो बचाव का रास्ता था, वैसे ही हमारी जिंदगी की परेशानियां भी आने वाली बड़ी मुसीबतों से सुरक्षा का जरिया हो सकती हैं। इस्लामी रिवायतों और किताबों के मुताबिक हजरत खिद्र के बारे में माना जाता है कि अल्लाह ने उन्हें बहुत लंबी उम्र अता की है। कई उल्मा और बुजुर्गों का कहना है कि वो आज भी दुनिया में मौजूद हैं और अल्लाह के हुक्म से भटके हुए मुसाफिरों की मदद करते हैं या नेक लोगों की रहनुमाई करते हैं। उन्हें अक्सर हरियाली के मालिक के तौर पर याद किया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि वो जहां बैठते थे वहां की जमीन हरी भरी हो जाती थी। इस कहानी का अगला हिस्सा हकीकत में हमारी अपनी जिंदगी है। हजरत मूसा का ये सफर खत्म हो गया, लेकिन ये पैगाम पीछे छोड़ गया कि इल्म ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि अल्लाह की मर्जी और उसके फैसलों पर यकीन रखने में होता है। इंसान को कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि हर जानने वाले के ऊपर एक और जानने वाला मौजूद है। ये वाकया आज भी दुनिया भर के लोगों को मुश्किल वक्त में सब्र करने और अल्लाह की हिकमत पर भरोसा रखने की ताकत देता है। हजरत मूसा और हजरत खिद्र की एक कहानी सिर्फ एक सफर की दास्तान नहीं है, बल्कि ये रूहानियत और अल्लाह की मर्जी को समझने का एक अनंत महासागर है। जब हजरत खिद्र ने उन 3 रहस्यों से पर्दा उठाकर विदा ली तो हजरत मूसा के दिल में ज्ञान की एक नई ज्योति जल उठी थी। हजरत खिद्र के चले जाने के बाद हजरत मूसा काफी देर तक उसी जगह खड़े रहे जहां दोनों समुद्र मिलते थे। उनके मन में उन गहरे सबक की गूंज थी, वो टूटी हुई नाव, वो बच्चा और वो पुरानी दीवार। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया जिसे नुकसान समझती है वो कभी कभी बहुत बड़ी हिफाजत होती है। जिसे दुनिया मौत समझती है वो कभी कभी रहमत का रूप होती है। और जिसे दुनिया मेहनत की बर्बादी समझती है वो आने वाली नस्लों के लिए नेकी का फल होता है। मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम बनी इसराइल की तरफ लौटे तो उनका चेहरा एक अलग ही नूर से चमक रहा था। लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते। कोई कहता कि उसका व्यापार डूब गया, कोई अपनी बीमारी का रोना रोता। मूसा ओएस अब उन्हें सिर्फ कानून नहीं समझाते थे, बल्कि उन्हें सब्र का वो पाठ पढ़ाते थे जो उन्होंने खिज्र ओएस से सीखा था।
वे कहते, ऐ लोगों, तुम सिर्फ वो देख रहे हो जो तुम्हारी आंखों के सामने है, लेकिन अल्लाह वो देख रहा है जो पर्दे के पीछे है। अगर तुम्हारी नाव में छेद हुआ है तो शुक्र करो कि कोई जालिम बादशाह उसे छीन न ले। इस कहानी का विस्तार सदियों तक सूफियों और विद्वानों के बीच चर्चा का विषय रहा है। हजरत खिज्र के बारे में कहा जाता है कि वे आबे हयात अमृत पी चुके हैं और कयामत तक जिंदा रहेंगे। वे उन लोगों की मदद के लिए आते हैं जो सच्चे दिल से खुदा को ढूंढते हैं। उनकी भूमिका एक अदृश्य मार्गदर्शक की है। वहीं हजरत मूसा का जीवन इसके बाद और भी चुनौतीपूर्ण रहा। उन्होंने फिरौन के घमंड को टूटते देखा, समुद्र को 2 हिस्सों में बंटते देखा और मन्ना व सलवा जैसी नेमतों को उतरते देखा। लेकिन हर चमत्कार के पीछे उन्हें खिज्र एस वाली वो बात याद आती कि खुदा की मर्जी के पीछे हमेशा एक गहरी हिकमत होती है। इतिहास की किताबों में जिक्र मिलता है कि हजरत मूसा ने इसके बाद अपना पूरा जीवन अपनी कौम की रूहानी तरबियत में गुजार दिया। उन्होंने सिखाया कि इल्म, ज्ञान सिर्फ वो नहीं जो हम पढ़ सकते हैं, बल्कि असली इल्म इल्म लदुन्नी है जो सीधे अल्लाह की तरफ से दिल पर उतरता है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए। हजरत मूसा जो खुद एक महान पैगंबर थे और जिनसे अल्लाह सीधे कलाम बात करता था, उन्होंने भी एक उस्ताद के सामने झुकना और खामोश रहना स्वीकार किया। यह विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। अंत में इस कहानी का आगे का हिस्सा आज हम सबकी जिंदगी में है। जब भी हमारी योजनाएं सफल नहीं होती या जब हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो हमें उस टूटी नाव को याद करना चाहिए। शायद वो नाकामी हमें किसी बड़े खतरे से बचा रही हो। हजरत मूसा और खिज्र की ये दास्तान हमें यकीन दिलाती है कि कायनात का निजाम अंधा नहीं है, बल्कि इसे चलाने वाला बेहद रहमदिल और अक्लमंद है। हमारी जिंदगी की किताब का हर पन्ना, चाहे वो दुख का हो या सुख का, अल्लाह की उसी महान हिकमत का हिस्सा है जिसे समझने के लिए हमें बस सब्र और यकीन की जरूरत है। हजरत मूसा और हजरत खिद्र की यह कहानी रूहानियत और सब्र का एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है। जब हजरत खिद्र उन रहस्यों से पर्दा हटाकर ओझल हुए, तो हजरत मूसा उस किनारे पर अकेले खड़े रह गए जहां 2 दरिया मिल रहे थे। उनके मन में उन 3 घटनाओं की गूंज थी जिन्होंने उनके देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस अपनी कौम यानी बनी इसराइल की तरफ लौटे, तो उनका अंदाज पूरी तरह बदल चुका था। पहले वे सिर्फ शरीयत और कानून के पैगंबर थे, लेकिन अब वे हकीकत और मारिफत के भी राजदार बन चुके थे। जब भी उनकी कौम का कोई शख्स अपनी किसी मुसीबत का रोना रोता, मूसा एस उसे वो सबक याद दिलाते जो उन्होंने खिद्र एस से सीखा था। वे कहते कि ऐ लोगों, तुम सिर्फ वो देख रहे हो जो तुम्हारी आंखों के सामने है, लेकिन खुदा वो देख रहा है जो आने वाले कल में होने वाला है। इस कहानी का विस्तार सदियों तक सूफियों, संतों और विद्वानों के बीच चर्चा का विषय रहा है। हजरत खिद्र के बारे में कई रिवायतें कहती हैं कि वे आज भी जिंदा हैं और अल्लाह के हुक्म से कायनात के उन कामों को अंजाम देते हैं जो आम इंसान की समझ से बाहर हैं। उन्हें हरा भरा कहा जाता है क्योंकि वे जहां बैठते थे वहां की सूखी जमीन हरी हो जाती थी। वे उन मुसाफिरों की मदद करते हैं जो रास्ता भटक जाते हैं और उन रूहानी प्यासों की प्यास बुझाते हैं जो खुदा की तलाश में होते हैं। हजरत मूसा ने इस सफर के बाद अपनी कौम को सिखाया कि इल्म, ज्ञान सिर्फ वो नहीं है जो हम पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, बल्कि असली इल्म वो है जो खुदा के फैसलों पर यकीन करना सिखाए। उन्होंने बताया कि जिस नाव में छेद हुआ था वो नाव वालों के लिए मुसीबत नहीं, बल्कि उनकी जीविका बचाने का जरिया थी। जिस बच्चे की जान गई वो उसके माँ बाप के लिए एक बड़ी रूहानी आजमाइश से बचाव था, और जिस दीवार को बिना मजदूरी के बनाया गया वो उन यतीम बच्चों के भविष्य की सुरक्षा थी जिनका कोई सहारा नहीं था। हजरत मूसा का जीवन इसके बाद और भी कठिन परीक्षाओं से गुजरा, लेकिन हर मुश्किल घड़ी में उन्हें खिद्र एस की वो बात याद आती कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। अब मूसा एस हर फैसले पर मुस्कुराते और कहते कि इसमें मेरे रब की कोई न कोई हिकमत जरूर होगी। उन्होंने अपनी कौम को वो सब्र जमील सिखाया जो इंसान को खुदा के करीब ले जाता है। ये कहानी आज भी हमें ये पैगाम देती है कि हमारी जिंदगी में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना एक बड़े मकसद का हिस्सा है। कभी कभी हमारी नाव में छेद कर दिया जाता है ताकि वो किसी जालिम के हाथ न लगे। कभी कभी हमारे खजाने के ऊपर दीवार खड़ी कर दी जाती है ताकि सही वक्त आने पर ही वो हमें मिले। हम इंसान केवल एक पन्ना देखते हैं, जबकि अल्लाह पूरी किताब का मालिक है। अंत में मूसा और खिद्र का ये मिलन हमें ये सिखाता है कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। एक बड़ा पैगंबर होने के बावजूद मूसा एस ने एक अज्ञात बंदे के पीछे चलना स्वीकार किया, जो उनकी विनम्रता को दर्शाता है। ये दास्तान हमें यकीन दिलाती है कि जिसे हम अपनी हार समझते हैं वो खुदा की तरफ से हमारी जीत की तैयारी हो सकती है। हमें बस उस मालिक की मर्जी में खुश रहना सीखना चाहिए, क्योंकि वही जानता है कि हमारे लिए कब, कहां और क्या बेहतर है।